जय श्री कृष्ण। हम एक नई यात्रा पर आप सभी के साथ चल रहे हैं। लगातार 3 दिनों से हमारी ये यात्रा चल रही है श्रीमद् भागवत गीता की। श्रीमद् भागवत गीता जिसका काव्यानुवाद किया डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने, बहुत ही रुचिकर ब्रज भाषा में कविताओं के माध्यम से वो हम तक बड़ी ही सरलता से पहुंचा रही हैं अपने संदेश को। तो आज हम चौथे श्लोक पर हैं। त्रिशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब आप देखें कि जब दुर्योधन देखता है कि अश्वत्थामा ने पूरी व्यूह की रचना की है पांडवों की सेना की, तो कहीं उसे तकलीफ भी होती है और वो कहीं ना कहीं आशंकित भी हो जाता है और डर जाता है। और इसी डर को लेकर के वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। और जब वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि देखिए, ये वही धृष्टद्युम्न है जो आपके वध के लिए महाराजा द्रुपद ने जिसको की मांगा था और जिसे आपने बिना किसी संशय के उदार मन से शिक्षा दी थी, आज वो हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा है और इनसे हमें युद्ध करना है। तो ये बात बताते बताते फिर से वो क्या कहता है कि चेकितान वीर और तब वो क्षमा करें, तब वो क्या कहता है, चेकितान वीर और दृष्ट केतु पुरजित बलिका राज को नरमाही विशेष हुसव्य कुंती भोज सुवीरहु को। देखिए, वो सिर्फ ये नहीं बताता कि उस पूरी सेना में को जो आज जिस तरह से इस पूरी सेना में कितने महान योद्धा हैं, बल्कि वो उन सारे योद्धाओं के नाम भी गिनाता है, किस स्थिति में और कब ये काम हम करते हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि श्रीमद् भागवत गीता मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र सबका एक सामूहिक सा गठबंधन जैसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए दुर्योधन किस तरह से डर भी गया है और तब वो सामने वाली सेना की, कोई शत्रु सेना की बड़ाई करता है, किंतु आज शत्रु सेना में भीम और युधिष्ठिर, अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी शूर योद्धा को देख करके, महारथी सात्यकी और विराट तथा द्रुपद को देख करके वह अपने गुरुवर से कहता है कि पांडव की सेना में देखिए कितने बड़े वीर हैं। और उसी प्रसंग में आगे भी वो तारीफ करता है, वो उनकी प्रशंसा करते हुए कि वहां पर कितने वीर हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि इसके अतिरिक्त धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सव्य आदि महान नरश्रेष्ठ एवं पराक्रमी योद्धा भी इस सेना में हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में, मनुष्य के मन में जो एक भय होता है, वो इस तरह से भी उस भय का जो है हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप दृष्टिगोचर होता है। और उसी के साथ चौथे श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक, इन सारे श्लोकों में पहले 2-3 श्लोकों में तो
दुर्योधन ने अपने पांडवों की सेना की जो वीर पुरुष थे उनके नाम वो अपने गुरु के सामने रखता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके मन में आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। तब वो उसकी बड़ाई करते करते, उसकी प्रशंसा, उनके नामों को गिनाते गिनाते, फिर कहीं ना कहीं अपने मन को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को कहीं ना कहीं बल देने के लिए, तब वो उन सारे वीरों के नाम भी बताता है जो कि उसकी सेना में हैं। और 10 श्लोक तक चूंकि उन नामों की ही चर्चा है, इसलिए उन श्लोकों में जो मृदुल कीर्ति जी ने लिखा है, मैं सिर्फ आज उन श्लोकों को, सारे श्लोकों को पढ़ देती हूँ कि बलवीर बलिष्ठ युधामन्यु द्रौपदी के पांचहु पुत्र महे अभिमन्यु पुत्र सुभद्रा को उत्तमजा सो वीरहु तत्र रहे। यानी पराक्रमी अभिमन्यु, वीर्यवान उत्तमजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और युधामन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सारे महारथी भी पांडवों के सेना में हैं। और अचानक एहसास जब होता है दुर्योधन को कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैं सामने वाली प्रतिपक्षी के वीरों की बातें यहाँ कर रहा हूं अपने गुरु के समक्ष, तब कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है और तब वो कहता है, द्विज श्रेय सुनो हमरे विशेष, और पक्ष में जो जो विशेष महे, गुरुवर यही जानी वो जोग तथ्य, रण खेत ही जो जो विरेश अहि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब जो भी हमारी सेना में विशिष्ट हैं, हे गुरुवर, ये तथ्य भी आप जाने कि हमारी सेना में इस युद्ध में कौन कौन से वीर राजा हमारे साथ है। और फिर वो कहते हैं कि है कर्ण विकर्ण कृपाचार्य, एक आप स्वयं एक भीष्म महे, सुत सोमदत्त को भूरि श्रवा, अश्वत्थामा भी दीख रहे। तो वो बताते हैं कि देखिए, हमारी सेना में कर्ण है, विकर्ण है, कृपाचार्य जैसे वीर पुरुष हैं, भीष्म जैसे एक और आप अकेले ही भीष्म पितामह की तरह, भीष्म पितामह भी हैं, आप स्वयं भी हैं, और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी हैं, अश्वत्थामा भी मुझे दिख रहे हैं। तो और हमारे जितने भी वीर हैं वे सब एक से एक बलशाली हैं। उस बात को किस तरह से वो सामने रखते हैं, बहुशस्त्रन अस्त्रन माही सजे, बलबीर बलिष्ठ अनेक यहाँ, बहुशस्त्रन अस्त्रन माही सजे, बलवीर बलिष्ठ अनेक यहाँ, दुर्योधन के हित जीवन को, जिन मोहत जो सब ठाड़े यहाँ। और हमारी जो सेना है वो बहुत प्रकार से अनेक अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है, और बहुत ही बलवीर, बहुत ही बलिष्ठ वीर हमारी सेना में हैं, जो कि दुर्योधन के लिए अपने जीवन को भी, दुर्योधन के हित के लिए, उसके भले के लिए अपने जीवन का भी मोह त्याग कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और फिर अपनी ही सेना की किस तरह से वो प्रशंसा करना चाहते हैं। वास्तव में ये उनकी प्रशंसा नहीं है, वास्तव में कहीं ना कहीं वो अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं। उनका मन जो पांडवों की सेना को देख करके कहीं विचलित हो गया है, उस विचलन को कम करने का ये प्रयास है, ये बहुत गहरा मनोविज्ञान है। और उसी कड़ी में वो कहते हैं, आज मैं संस्कृत के श्लोक भी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये जो 11 तक जो है वो वहां तक बिल्कुल सिर्फ उन नामों का वर्णन है। सब भांति जय है कुरुसेना, जब भीष्म पितामह रक्षक हैं, यही पांडव सेना जय सुगम, सुनो भीम बने संरक्षक हैं।
तो वो कहते हैं कि देखो, हमारी जो कौरवों की सेना है वो तो अजेय है, क्योंकि इसके रक्षक कौन है? हमारे भीष्म पितामह हैं। जबकि पांडव की सेना में से जय हासिल करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां तो भीम संरक्षक हैं। भीम का नाम यहाँ पर लेना, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं दुर्योधन को पता है कि भीम है जो उन्हें पराजित कर सकता है। तो वो किस तरह अपने मन को संतुष्ट करते हैं कि दुर्योधन की सेना में तो भीष्म पितामह है, मेरी सेना में तो भीष्म पितामह है, और उनका सामना भला भीम कहाँ कर रख सकता है? उस सेना का संरक्षक भीम है, तो निश्चित ही मेरी जीत होगी। तो जब व्यक्ति को डर लगता है, जब व्यक्ति भय से आकुलित हो जाता है, वैसे क्षण में वो अपने मन को सांत्वना देने के लिए किस तरह से दूसरों से वो बातें कहता है जो वो वास्तव में किसी दूसरे से अधिक खुद को कह रहा होता है, खुद को समझा रहा होता है। और जब वो भीष्म पितामह का नाम लेता है, तो भीष्म पितामह प्रसन्न हो जाते हैं और वो शंख का गर्जन करते हैं। इस बारे में इसके आगे हम फिर कल चर्चा करेंगे। तो आज 12 श्लोक तक, 4 से 12 श्लोक मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा, क्योंकि मृदुल कीर्ति जी का अनुवाद, काव्य अनुवाद हमने पढ़ा, और उसके आधार पर मैंने बताया कि इनमें सिर्फ नामों की चर्चा है। तो अब कल हम पढ़ेंगे 13 श्लोक को। इन 13वें श्लोक में जब भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं, तब क्या होता है, ये हम कल देखेंगे। जय भारत, जय भारती। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।